अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गर्मी के बारे में। हम ये बात करेंगे कि गर्मी की कोई लिमिट है, कोई इसका टेम्परेचर है जहाँ पर जाकर गर्मी रुक जाती होगी, या ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हम बात करेंगे कि इस दुनिया के अंदर सबसे गर्म जगह कौन सी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सूरज का दर्जे हरारत कितना है। उसके अलावा सूरज से ज़्यादा गर्म कोई प्लैनेट या कोई स्टार वगैरह है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो रहते हम पाकिस्तान के अंदर, तो हम बात शुरू करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली गर्मियों के अंदर जितनी गर्मी होती है वो होती है 33 डिग्री से लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक। ये हमारे यहाँ का एक एवरेज टेम्परेचर है। अब इस दुनिया के अंदर जो सबसे गर्म जगह है, उस जगह का नाम है डेथ वैली। अब डेथ वैली क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म जगह है, तो वहाँ का जो दर्जे हरारत जो रिकॉर्ड किया गया था 10 जुलाई 1913 के अंदर, वो था 56.7 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा गर्म चाय का प्याला होता है वो होता है 82 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो आपको गर्मी का एहसास हो कि हम कितनी गर्मी तक जाएंगे आगे। अब मैं बात करता हूँ वीनस की। अब वीनस जो प्लेनेट है वो हमारा सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है। उसके ऊपर जो डिग्री सेल्सियस चलता है वो नॉर्मली होता है 462 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलेंगे कि वीनस तो फिर मरकरी से आगे का प्लेनेट है, तो मरकरी ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जिस प्लेनेट का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो वहाँ पे गर्मी टिक भी नहीं पाएगी। इस वजह से हमारा जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लावा लावा कितना गर्म होता है, तो आप क्या कहेंगे। अब लावा जो होता है वो अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। अब डायमंड जो होता है, डायमंड, अगर हम डायमंड को हमें मेल्ट करना हो तो वो कितने डिग्री पे मेल्ट होगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। तो उसके लिए हमें अराउंड 4027 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाके डायमंड मेल्ट होगा। अब 2017 के अंदर साइंसदानों ने इस बात का पता लगाया था कि केल्प 9b नामी एक्सो प्लैनेट, जो कि हमारी दुनिया से 620 नूरी साल दूर है, वो इस पूरे कायनात का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, जिसकी दर्जे हरारत नॉर्मली होती है 4600 डिग्री सेल्सियस। उसकी जो ज़मीन का मैं आपको दर्जे हरारत बता रहा हूँ कि उसकी ज़मीन ही इतनी गर्म होती है। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी कि एक्सो प्लैनेट क्या होता है। एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होता है, लेकिन वो ऑर्बिट करता है हमारे सन के गिर्द, मतलब कि हमारे सन के गिर्द ही घूमता है, लेकिन होता हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। उसे हम कहते हैं एक्सो प्लैनेट। अब हम बात करते हैं सूरज की। अब सूरज की जो सरफेस है, मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा है, उसके अंदर अराउंड होता है 5700 डिग्री सेल्सियस। और जो उसका अंदर का कोर होता है, बिल्कुल बीच का जो सन का पार्ट होता है, वहाँ पे होता है अराउंड 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इस गर्मी का अंदाज़ा आप लगा लें कि वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। और इतना टेम्परेचर होने की वजह से ही सूरज जो है हमारा वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो है प्लाज्मिक स्टेट में। अब यहाँ बात थी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस की। आपको यही बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई एक नया सितारा पैदा होता है, तो उसके अंदर जो ब्लास्ट होता है जिससे वो पैदा होता है सितारा, उसे हम कहते हैं नोवा एक्सप्लोजन। उसके अंदर अराउंड 1000 डिग्री करोड़ सेल्सियस तक की हीट होती है। अभी तो कहानी सिर्फ 1000 करोड़ पे ख़त्म नहीं होती। आगे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आप सुन के ही चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि एक स्टार है जिसका नाम है WR10। ये तकरीबन हमारे सोलर सिस्टम से 7500 नूरी साल दूर है। साइंसदानों ने ये बात कही है कि ये हमारे सोलर सिस्टम से भी 25 गुना बड़ा है। मतलब जितना बड़ा हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उससे 25 गुना बड़ा ये सिर्फ एक सितारा है। अब साइंसदान ये कहते हैं कि जिस दिन ये सितारा मरेगा, क्योंकि जब सितारा मरता है तो एक सितारा पैदा होता है, ये होता रहता है। जिस दिन ये सितारा मरेगा उसके अंदर से फिर जो गामा रेज निकलेंगी वो इतनी ज़्यादा गर्म होगी कि उनका टेम्परेचर होगा 3000 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब इस धमाके के बाद सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ये धमाका हमारे लिए साबित होगा,
क्योंकि इस धमाके की एक तो पावर इतनी होगी, वो इतनी दूर तक इसका इफ़ेक्ट फैलेगा कि हमारी जो दुनिया है उसके जो गामा रेज़ हैं वो हमारी दुनिया तक आएंगी और आके हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर देंगी, और इतनी ज़्यादा वो गर्म होंगी कि हमारा इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि साइंसदान ये बात भी कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं ये अराउंड 10 लाख साल तक नहीं होगा। अब अगर हम बात करें साइंस के हिसाब से, तो साइंस ये बात हमें हरगिज़ नहीं बताती कि गर्मी की कोई लिमिट है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग नई नई डिस्कवरीज करते रहेंगे उसी तरीके से नया नया रिज़ल्ट सामने आता रहेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं बढ़ता हूँ अगली वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।